जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 7.3, जो क्लास 9th की मैथ है। थोड़ा सा पीछे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, प्रश्न नंबर 7.3 को करने से पहले हमें कुछ प्रमेयों को जानना जरूरी पड़ेगा। तो तो इसमें हमारे दो प्रमेय हैं। जो पहली प्रमेय होगी 7.4 और दूसरी प्रमेय होगी 7.5। अगर हमने ये दो प्रमेयों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमें इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जितने भी प्रश्नावली 7.3 के सवाल हैं, है ना, प्रमेय हैं, उन सभी प्रमेयों को सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी जाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमेय हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि प्रमेय 7.4, प्रमेय 7.5 कौन सा है ना। उसको करने के बाद हम करेंगे इन सभी सवालों को। तो आइए देखते हैं उन प्रमेयों को। तो चलिए, ये रहा अपना प्रमेय 7.4। तो प्रमेय 7.4 क्या कहता है, आइए समझते इसे। तो यहाँ पर अपना प्रमेय 7.4 कहता है, प्रमेय 7.4 जो है वो क्या है, एस 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 सर्वांग समता नियम, है ना। तो एस 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 का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, और इसे हिंदी में भुजा भुजा भुजा, है ना। तो कहता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि एक त्रिभुज का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये हो गया अपना एक त्रिभुज, है ना। ये अपना एक त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज, है ना। अब क्या बोलता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब एक और भी त्रिभुज है, एक और भी त्रिभुज है ना, एक अन्य त्रिभुज। तो ये हो गया अपना एक अन्य त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं अपन पी क्यू आर। अब क्या बोलता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। तीनों भुजाओं के बराबर मतलब कि जैसे कि अपन मान लेते हैं, इस भुजा की लंबाई मतलब ए बी भुजा की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि ए सी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो पी आर भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जैसे यदि बी सी भुजा की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है, तो ये भुजा क्या कहते हैं, साइड वाली भुजा है, ये साइड भुजा है, ये भी साइड वाली भुजा है, और ये भी साइड वाली भुजा है। तो साइड 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 क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आपस में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर साइड 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 का नियम का लग जाएगा, है ना। तो साइड साइड समरूपता नियम लग जाएगा। ऐसे ही जब हम उन सभी प्रमेयों को सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर है कि नहीं, ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर है कि नहीं, ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर है कि नहीं, है ना। इनमें से ऐसी कौन सी भुजा है जो हमें बराबर दिख रही है ना। यदि दो भुजा भी यदि एक साथ बराबर दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर साइड साइड एंगल समरूपता लग जाता है। ओके। तो आई समझ में, जब दो भुजाओं का जो दो त्रिभुजों की भुजाएं आपस में जब बराबर हो, है ना, दो त्रिभुजों की भुजाएं आपस में जब बराबर होती हैं, तो वहां पर क्या लगता है, साइड 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 समरूपता नियम लगता है। ठीक है। तो ये कौन सी प्रमेय हुई, प्रमेय 7.4। आइए बताता हूँ आप लोग को प्रमेय 7.5 क्या कहता है, वो भी नियम यहाँ पर लगने वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए, अब ये है अपना प्रमेय 7.5। प्रमेय 7.5 क्या है, आर एच एस सर्वांग समता नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम भी वहां पर लगने वाला है। तो नियम में क्या बोलता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, है ना। ध्यान दीजिए कि यहाँ आर एच एस समकोण होना चाहिए। क्या बोलता है, आर एच एस जो नियम होता है वो क्या होता है, समकोण होना चाहिए, यानी कि वहाँ पास 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए।
समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, है ना। राइट एंगल, क्या राइट एंगल, कर्ण, हाइपोटेनिस, भुजा, साइड को दर्शाता है। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ चित्र किस प्रकार से बनेगा। तो क्या बोलता है, यदि दो समकोण त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज की बात करता है, क्या बोलता है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है ना। तो ये अपना होगा समकोण त्रिभुज, ऐसे ही बनता है समकोण त्रिभुज, है ना। ऐसे बनता है अपना समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या कर दो, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब क्या बोला है, दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम हो। ध्यान दीजिए, आर एच एस समकोण होना चाहिए, राइट एंगल क्या चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 90 डिग्री ये है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। तो जब ये वाली कर्ण है तो ये वाली भी क्या होगी, कर्ण होगी। तो क्या बोल रहा है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और दूसरी दूसरी भुजा क्रमशः त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर होना चाहिए। मतलब कि यदि हम मान लें कि कर्ण इसका 5 सेंटीमीटर है, क्या मान लें, यदि एक त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, इसको हाथ का कितना, 3 सेंटीमीटर है, तो उसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज का मान जिस प्रकार कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समकोण त्रिभुज के मान का जो कर्ण है उसका भी मान कितना होना चाहिए, उसका भी मान 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा उसकी एक और जो दूसरी भुजा है उसका मान भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो हमारा नियम कहता है कुछ इस रूप से कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये है ना, कि जो त्रिभुज है अपना वह तो पहले क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण यानी कि 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। और जहाँ 90 डिग्री कोण बना तो वहां पास जो कर्ण होती है, तो पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर होना चाहिए, तथा उसकी एक भुजा जो नीचे वाली भुजा आधार में जो आ रही, उस भुजा का मान भी दूसरे त्रिभुज की भुजा के मान के बराबर होना चाहिए। यदि दो त्रिभुजों, यानी कि दो त्रिभुजों और दोनों त्रिभुजों के दोनों भुजाओं का मान यदि एक समान है और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वहां पास आर एच एस नियम लगेगा। जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और वहां पर दो भुजाओं का मान बराबर है, एक समान है, तो वहां पर क्या लगेगा, आर एच एस नियम लगेगा, यानी कि राइट राइट हाइपोटेन्स साइड नियम लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इन दो प्रमेयों को समझ चुके होंगे। यदि आप लोगों ने इन दो प्रमेयों को समझ लिया तो आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रश्नावली 7.3 के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए फिर बच्चों लोग अब समझते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चनों को हल करके। ओके, तो आइए चलते हैं अब प्रश्नों पर। चलिए फिर बच्चों लोग, तो ये रहे अपने प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन और इनको करेंगे अपन लोग सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व। आइए समझते हैं क्वेश्चन अपना क्या बोलता है। तो अपना क्वेश्चन बोलता है पहले बच्चों लोग कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज ए बी सी, देखिए ये चित्र इसका डायग्राम बना हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी और उसी के अंदर बना हुआ है त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी, जिसमें आधार जो है BC है, जिसमें आधार BC जो है वो पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार जो है वो BC है। पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज का त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा, A और D भुजा भुजा BC पर, भुजा BC पर जो AD भुजा है वो भुजा BC पर क्या है, एक ही ओर स्थित है। क्या है, भुजा BC पर एक ही ओर, ADDP क्या है, एक ही ओर स्थित है। तो अगर आगे देखिए, यदि AD बढ़ाने पर, यदि AD को नीचे की ओर बढ़ाया जाए जो P बिंदु पर है,
तो BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि A और D भुजा को BC भुजा की ओर बढ़ाया जाए तो बिंदु P पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD के बराबर है। यानी कि ये वाला त्रिभुज, जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। ये क्या बोलता है, यदि AD भुजा को बिंदु P पर यानी कि बिंदु P पर यदि बिंदु BC पर प्रतिच्छेद करती है, जो P बिंदु है, तो हमें प्रूफ करना है कि बिंदु ABD का जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, और ACD त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वांग सम है ना। तो 1 2 3 4 इन चारों चीजों को हमें करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले वाले को लेते हैं, सुनिए पहले ABD सर्वांग सम ACD, इसको अपन करना है, प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है ना। तो पहला वाला, ये पहला वाला है, ठीक है, क्या पहला वाला है। तो पहले तो अपन इस डायग्राम से पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आएंगे, ठीक है। तो पहला जो अपन को दिया हुआ है, जो चीज़ दिया होता है उसे अपन पहले लिख लेते हैं, है ना। तो डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है। तो डायग्राम जरूरत पड़ेगी तो हमें बताना ही पड़ेगा ना। ये A है, ये B है, ये C है, और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और बिंदु ये है, ठीक है। ये बिंदु P है जो BC बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु D है, और बिंदु A है ना। तो हमें क्या बोला है, यदि बिंदु P पर BC रेखा पर बिंदु P प्रतिच्छेद करती है तो हमें ABD ये वाला त्रिभुज और ACD ये वाला त्रिभुज आपस में क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। क्या दिखाना है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम दिखाना है। क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। पहले चलो, तो जो चीज़ पहले दिया होता है उसे अपन लिख लेते हैं। तो ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आपने डाला हल प्रश्न पहले का, ठीक है, प्रश्न पहला है ना, प्रश्न पहला का हल। तो क्या बता देंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, क्या समद्विबाहु, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है लोग, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें AB जो भुजा है, जो AB भुजा हुआ है AC भुजा क्या है, बराबर है। जो AB भुजा है प्यारे बच्चों लोग, वह है AC भुजा के बराबर है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, जहां यूज पड़ेगा इसे हम करेंगे यूज, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास कि DBC। अब ये वाला त्रिभुज क्या है, DBC, ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है। ये भी क्या है, एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको बता देते हैं कि त्रिभुज DBC एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो BD भुजा देखें, जिसमें जो ये BD भुजा है वह DC भुजा क्या बराबर है। जो BD जो BD भुजा है वह DC भुजा क्या है, बराबर है ना। DC या CD भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर बता देंगे BD बराबर क्या हो जाएगा फिर लोग, CD, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब करना है हमें प्रश्न पहला वाला प्रूफ, इसको करना है हमें प्रूफ, इसको कि त्रिभुज ABD समरूप सर्वांगसम त्रिभुज ACD है ना। इसे करना है हमें प्रूफ। तो हमें पहले इन्हीं त्रिभुज को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं पहला नंबर, क्या डालते हैं, अब यहाँ पर मैं डालता हूँ पहला वाला, है ना। इन्हें करना प्रूफ। तो हमने क्या ABD, मैंने पहले बताया आपको, ABD और ACD इन दोनों त्रिभुजों का अपन दिखाना है सर्वांग सम, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में
जिसमें पहले हमने बता रखा कि ए बी जो भुजा है वो ए सी भुजा क्या है, बराबर है, क्या बराबर है। तो यहाँ पर बता देंगे ए बी बराबर ए सी क्या बराबर है। इसको हमने कहाँ से देखा है, समीकरण 1 में भी हमने इसे ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे समीकरण 1 से। दूसरी चीज देखिए, ए बी सी भुजा में जो ए डी भुजा है, क्या है ए डी भुजा है, क्या ए डी भुजा है, वह है दोनों त्रिभुजों में आती है कि ए बी डी तथा ए सी डी, दोनों त्रिभुजों में जो ए डी भुजा क्या है वो उभयनिष्ठ, क्या है ए डी भुजा है वो क्या है उभयनिष्ठ है। तो क्या बता देंगे यहाँ पास, यहाँ बता देंगे ए डी बराबर में ए डी क्या है, पता चलो उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। ओके ओके। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे बच्चों लोग कि जो दूसरा वाला त्रिभुज है, दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, दूसरा वाला त्रिभुज क्या है अपना ए नहीं बी ए डी, बी ए डी दूसरा वाला त्रिभुज है ना, दूसरा त्रिभुज क्या है बी डी सी है, बी डी सी ये दूसरा वाला त्रिभुज है। अब दूसरे वाले त्रिभुज में भी हमने क्या देखा कि जो बी डी भुजा है, क्या है जो ये बी डी भुजा है वह डी सी भुजा क्या है बराबर है। भाई हाथ ए बी डी और ए सी डी दोनों में बी डी भुजा और डी सी भुजा आ रही है। तो जो जो बी डी भुजा है वह सी डी भुजा क्या है बराबर है कि नहीं। इसको भी हमने समीकरण 2 में बता चुका है। तो इसको बता देंगे, क्या बता देंगे बी डी बराबर सी डी किस में से आया, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। जब यहाँ पर सब कुछ सही है, देखिए आप लोग क्या है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है ना, ए बी ए सी कौन से साइड भुजा ये भी है कि नहीं साइड। अब ए डी भुजा दोनों दोनों त्रिभुजों में ये वाला भी साइड है, ये वाला भी साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो ये वाले का जो साइड एंगल ये है ए डी है, ये भी साइड है, जो दोनों दोनों भुजाओं में क्या है उभयनिष्ठ है ए डी। वैसे तो इसके लिए भी साइड है और इसके लिए भी साइड है ना। और बी डी और डी सी ये भी क्या साइड है, साइड 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 साइड। तो क्या साइड 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 अभी हमने नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो यहाँ बता देंगे अतः अतः साइड 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 नियम से, साइड 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 समरूपता नियम से। और साइड साइड समरूपता नियम क्या कहता है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं आपस में बराबर हो या तीनों भुजाओं का मान बराबर हो तो क्या होता है, वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। तो अतः करके बता देंगे ए बी डी सर्वांग सम ए सी डी है। क्या बता देंगे, बता देंगे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये क्या हो जाएगा अपना पहले वाले का आंसर। ये क्या होगा अपना पहले वाले का होगा आंसर। अब दूसरा वाला क्या है भाई लोग आइए देखते हैं। अब दूसरा वाला क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी थोड़ा सा देखिए। और ये पूरा त्रिभुज ले रहा है ए बी पी, अब ये एक साइड कर रहा है पूरा, ये वाला देख रहे हैं ए बी पी। दूसरा क्या होगा ए सी पी, ये पूरा हो गया ठीक है। इन दोनों को छोड़ देना है ए सी पी है ना, ये बात इसकी बात कर रहा है ठीक है। तो क्या है ए बी पी सर्वांग सम ए सी पी हमें प्रूफ करना है। दूसरा वाला क्या कहना है ए बी पी सर्वांग सम ए सी पी हमें करना है प्रूफ करना है। तो हमें दोनों त्रिभुजों को लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें दोनों त्रिभुजों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर डाला मैंने दूसरा ब्लैक पेन यूज करता हूँ, क्या करता हूँ ब्लैक पेन यूज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी सॉरी ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी तथा यार ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में है ना, डायग्राम दिख रहा है हाँ। तो ए बी पी तथा ए सी पी में है ना। अब दोनों में देखिए ये भी ए बी पी और ए सी पी में ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या आपस में बराबर है कि नहीं। इसको भी हमने समीकरण 1 में पहले ही ज्ञात कर लिया है, बराबर है। तो बराबर उसको लिख देते हैं, क्या कहते हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर बता देंगे जो ए बी भुजा है वह है ए सी भुजा क्या है बराबर है ना, किसमें से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पास
यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बी ए डी, देखिए थोड़ा सा, बी ए डी भुजा है, क्या है, जो बी ए डी भुजा है मेरे प्रचुर लोग, वह सी ए डी भुजा का क्या है, बराबर है, यानी कि सर्वांग सम है। हमने इसको निकाल लिया है ना, इसको हमने ज्ञात कर लिया। किसमें से ज्ञात कर लिया भाई, इसको हमने समीकरण 1 में ज्ञात कर लिया, यानी कि पहले वाले हमने ज्ञात कर लिया। तो उसी प्रकार बी बी ए डी और सी ए डी आपस में क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं, क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं, और इसको हमने सर्वांगतांश नियम से ज्ञात कर लिया है। सर्वांगतांश एज साइड 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 नियम से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसको भी लेना पड़ेगा भाई। देखो ये जो बी ए डी त्रिभुज है वह ए बी पी त्रिभुज क्या अंदर ही आता है, अंदर ही है ना। ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हैं ए बी डी ए बी पी, ये त्रिभुज के अंदर है। ए सी डी ए सी पी त्रिभुज के अंदर है। तो इसको भी अपन क्या करना लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने भले ही इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी क्या है, आपस में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, किस नियम से, तो जो सी पी सी टी नियम से, किसमें से, ये सी पी सी टी नियम के द्वारा हमने इसको प्रूफ कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए थोड़ा डायग्राम में देखिएगा, है ना। तो ए बी पी और ए सी पी में ये वाली जो भुजा दिख रही है, आप लोगों को दिख रही है क्या, ए डी भुजा दिख रही है क्या, ए से लेकर के डी तक की भुजा जो है दिख रही है ना, ए डी भुजा क्या है, ए डी भुजा ये वाले त्रिभुज में भी है और ये वाले त्रिभुज में भी है। मतलब क्या है, दोनों में ए डी क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है पर चलो उभयनिष्ठ है ना। तो क्या बता देंगे आप पास को, अपन को ए डी बराबर ए डी क्या है यहाँ पास, उभयनिष्ठ है, क्या है पर चलो यहाँ पर ए डी बराबर क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। और मैंने प्रश्नावली 7 यानी कि चैप्टर 7 को मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने 2-3 नियम को बताया था, है ना। कौन कौन से नियम बताया था, एंगल 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 समरूपता नियम, साइड एंगल साइड समरूपता नियम, है ना। और अभी हमने 2 नियमों को पढ़ लिया है कि साइड 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 समरूपता नियम और RHS नियम, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, देखिए थोड़ा सा ये डायग्राम में देखेंगे तो ए बी पी क्या है, ए बी पी ये तो साइड भुजा हो गई, ये क्या है, ये साइड भुजा हो, ए से बी तक साइड भुजा और बी से पी तक का है एंगल कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ का कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है। तो साइड एंगल और साइड एंगल, या यहाँ भी मान लेंगे तो साइड, तो क्या बना, साइड एंगल कोण एंगल और साइड, तो यहाँ पर क्या लगेगा, साइड एंगल साइड नियम या समरूपता द्वारा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ बता देंगे अतः साइड एंगल साइड नियम द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। ये भी अपना हो जाता है दूसरे वाले का आंसर, नहीं दिख रहा क्या, है ना। ये हो गया है अपन को दूसरे वाले का भी आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न तीसरे वाले का। तो तीसरा वाले का, आइए तीसरे वाले को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा वाला क्या बोलता है, ठीक है, 2 हमने कर दिया कंप्लीट। अब तीसरा वाला क्या बोलता है, तीसरा वाला बोलता है ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ए पी कोण, देखिए थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं, ठीक है। ए पी कोण, ए पी रेखाखंड, अरे सॉरी ए पी कोण, है ना। ए से पी कोण ये जो बन रहा है, ये जो रेखा जो सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा है ए और डी, ये जो ए है और ये जो डी है, दोनों क्या कहते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हाँ, इन्हें हमें दो, जो ए भुजा है, जो ए डी भुजा है, वो 2 त्रिभुजों को आपस में क्या कहते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और कैसे समद्विभाजित करते हैं, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्या करना है, इसे हमें प्रूफ करके भी दिखाना है, ठीक है। चलिए तो तीसरा वाले में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला तीसरा, क्या डाला, मैंने यहाँ पर डाला तीसरा वाला,
और जब ए डी भुजा है वह दोनों में आता है, किस में आता है, दोनों भुजा में आता है, तो ए बी पी में भी आता है ना। चूंकि आप अगर बता देंगे कि ए बी पी हमने इसको सर्वांग हम दिखा दिया है ये, है ना। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, है ना। इसको हमने प्रूफ कर लिया है सर्वांग समता है, और है ना, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है ना। इसको हमने प्रूफ कर लिया है कि त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज ए सी पी के सर्वांग सम है, इसको हमने प्रूफ कर लिया है। तो अतः सी पी सी टी नियम द्वारा क्या बताएंगे, अतः सी पी सी टी नियम द्वारा क्या हो जाएगा, जो कोण बी डी पी है, जो कोण बी डी पी है वह कोण सी डी पी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डी पी भुजा है वह कोण डी पर, डी का क्या है, समद्विभाजक, क्या है, समद्विभाजक है, क्या है प्यारे बच्चों लोग, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो क्या होगा, ए डी पी जो सर्वांग सम है, ए बी पी जो सर्वांग सम है, क्या है, जो ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी है मेरे प्यारे बच्चों लोग, वह सी पी सी टी नियम द्वारा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं थोड़ा सा न्यू पेज ऐड कर देता हूँ, है ना, वह है सी पी सी टी नियम द्वारा, ठीक है। इसके बाद है ना, वह जो ए बी पी जो सर्वांग समता ए सी डी पी है ना, तो वह सी पी सी टी नियम द्वारा, किस द्वारा, सी पी सी टी नियम द्वारा क्या हो जाएगा पर चलो, नियम द्वारा वह कोण बी ए पी के बराबर कोण सी ए पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण सी ए पी हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है मेरे प्यारे चलो, क्या हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो ए पी रेखाखंड है, जो ए पी रेखाखंड है वह कोण ए का क्या, वह कोण ए का क्या है, समद्विभाजक, क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अतः अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो एपी रेखा है, जो एपी रेखा है ना, जो एपी रेखा है उसको कोण डी, है ना, कोण डी तथा कोण ए क्या कहते हैं, समद्विभाजक करते हैं, है ना। यह तो कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है, दिख रहा है आप लोग को, है ना, समद्विभाजक है ना। तो ये रहा यहाँ पर, तीसरा भी होता है कंप्लीट, है ना, तीसरा भी होगा यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं चौथे वाले का, तो आइए चौथे वाले को देखते हैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए अब चौथा वाले यहाँ पर क्या क्या बोलता है कि एपी रेखा खंड, एपी ए से पी तक की जो रेखा खंड है वह बी सी का लंब समद्विभाजक है। जो बी सी भुजा क्या है, लंब, यानी कि बी पी और सी पी को दो बराबर भागों में बांटता है। कौन, ए पी, कौन, ए और पी जो रेखाखंड है वह बी पी और पी सी भुजा को क्या कहता है, लंब समद्विभाजक, यानी कि जो लंब है वो दो बराबर भागों में इसे बांट रहा है। और ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्या करना है प्रोच लोग, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये रहा डायग्राम और ये रहा चौथा वाला, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा यहाँ छुपा के आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पास छोटा सा पेज लगा देते तो मैं अपने से एक टुकड़ा लगा के मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो चौथे वाले की बात किसकी बात कर रहे हैं, चौथे वाले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चौथे वाले की अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो चौथा वाला अपना क्या बोल रहा है कि जो एपी रेखाखंड है वह बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो अभी हमने इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया है, हमने यहाँ पर इससे पहले प्रूफ किया है कि चूंकि जो त्रिभुज ए बी पी है, त्रिभुज ए बी पी है वह सर्वांगसम है ए सी पी के। ये दो भाई, ये दोनों त्रिभुजों में नहीं आ रहे हैं, ए पी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो मतलब ये दोनों दोनों त्रिभुजों को हमें लेना पड़ेगा, जिसे हमने प्रूफ कर लिया है, जिसे हमने प्रूफ कर लिया है। तो बता देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी है, क्या है, त्रिभुज ए सी पी है, जिसमें सी पी सी टी नियम द्वारा, यह बता देंगे अतः सी पी सी टी नियम द्वारा, सी पी सी टी नियम द्वारा चलो जो बी पी है, क्यों है, जो बी पी पर दिख रहा है, ये जो बी पी, ये जो बी पी है वह सी पी भुजा क्या होगी, बराबर हो, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। जो ए पी है वह लंब समद्विभाजक है, मतलब बी सी भुजा को दो बराबर भागों में
बांट रहा है, तो बीपी भुजा बराबर किसके क्या क्या हो जाएगी, सीपी भुजा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ बता देंगे बीपी बराबर क्या हो जाएगा, पता चलो सीपी क्या हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा सीपी। तो ए पी बी बराबर बराबर हो जाएगा ए पी सी, क्योंकि जो बीपी भुजा को ए पी भुजा है वो दो बराबर भाग में बांट दी, तो ए पी बी तो ए पी सी दो बराबर भाग होगा इसके। हाँ, तो यहाँ पर बता देंगे क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है ना, त्रिभुज नहीं, इसको दो बराबर कोणों में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बता देंगे वाह, क्या बता देंगे, वाह कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर तीसरा, इससे पहले मैं दो समीकरण लिया हुआ है, ठीक है, जहां पर इसको यूज होगा तो वहां पर हम इसको भी कर देंगे, क्या करेंगे, इसका भी अपन कर देंगे, ठीक है। तो बीपीसी में देखिए, तो बीपीसी में ये क्या है, एक सरल रेखा, क्या है बीपीसी, है ना, ये क्या है, एक सरल रेखा है। और सरल रेखा, एक सीधी या सरल रेखा का मान कितना होता है, एक सीधी और सरल रेखा का मान होता है मेरे प्यारे चलो 180 डिग्री। एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना मेरे प्यारे चलो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर क्या होता है, एक 80 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलेंगे चूंकि, क्या बोलेंगे, चूंकि बीपीसी, चूंकि बीपीसी क्या है, रेखा है, तो बीपीसी रेखा पर क्या बोलेंगे, बीपीसी रेखा पर क्या क्या बना है, कोण ए पी, सॉरी ए पी बी और ए सी पी दो कोण बन रहे हैं जो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, जो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी किसके बराबर है, पहले चलो जो 180 डिग्री के बराबर है ना, बराबर है कि नहीं, हाँ बराबर है। तो ए पी बी बराबर ए पी सी, है ना, क्या हो जाएगा ए पी बी, ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए पी सी जो है वह ए पी बी भुजा का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने समीकरण 3 में क्या लिया है देखिए थोड़ा सा, जो ए पी बी है, जो ए पी बी भुजा किसके बराबर है, ए पी सी भुजा के बराबर है कि नहीं। तो ए पी बी तो पहले से है, तो ए पी बी इसको हमने पहले से लिया, ये ए पी बी है तो ए पी बी हमने ले लिया, प्लस प्लस ए पी सी, ए पी सी, ए पी सी बराबर क्या है, ए पी बी। तो ए पी सी की जगह, ए पी सी की जगह पर मैं ए पी बी लिख सकता हूँ, तो ए पी सी की जगह पर मैं ए पी बी लिख सकता हूँ, तब पुनः लिख दूंगा ए पी बी बराबर में 180 है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया क्या, 180 डिग्री। अब कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी दो हो गए, कितने हो गए, दो। तो इसको क्या करना, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो इस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दो ए पी बी, दो कोण ए पी बी हो जाएगा बराबर में 180 है, तो 180 हो जाएगा। अब दो का क्या, दो गुणांक बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आएगा, तो कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे में दो, तो दो नाम कितना हो जाता है 18, शून्य है तो शून्य यानी कि 80 डिग्री। तो कोण ए पी बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, कोण ए पी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और इससे पहले भी हमने बता रखा है आप लोगों को, क्या बताया है कि जो एपी रेखाखंड है वह बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक। क्वेश्चन यही ना बोला है, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एपी रेखाखंड पर बीसी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनना। तो क्या हमने ये जो प्रूफ करके लेके आया है कि ए पी बी बराबर क्या 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंब है भाई। 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है, लंब, 90 डिग्री का मतलब ही होता है, क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब ही होता है लंब समद्विभाजक, यानी कि उस पर डाला गया लंब, है ना, क्योंकि 90 डिग्री किसे बनता है, 90 डिग्री में जो बनता है वह लंब पर ही बनता है, कहाँ पर बनता है, लंब पर ही बनता है। तो जब ए पी बी भुजा 90 डिग्री की है, तो जो हमारी कोण ए पी सी बी होगी वो भी कितने की होगी, हमारी वो भी 90 डिग्री की होगी। जो दोनों त्रिभुज हैं वो भी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो अतः बता देंगे, अतः, अतः एपी रेखाखंड, अतः, अतः एपी रेखाखंड, अतः एपी रेखाखंड
BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। BC का लंब समद्विभाजक क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है। क्या बच्चों, BC का लंब समद्विभाजक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चारों के चारों पॉइंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, मैंने इस यानी कि प्रश्न पहला के इसको बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया है। दिख रहे हैं, प्रश्न पहला के जो चारों पॉइंट है इसको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया है। अब बात करेंगे प्रश्न दूसरा की। तो आइए प्रश्न दूसरा अपना क्या कहता है, प्रश्न दूसरा को समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा का क्या बोलता है, आइए समझ लेते हैं इसको। थोड़ा सा अपन बुक को करते हैं ऊपर की ओर, ताकि आप लोग को भी और मुझे भी समझने में और पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, चलिए। तो ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, आइए समझते हैं। प्रश्न तीसरा को मैं कहता हूँ ढक लेता हूँ, कहता हूँ ढक लेता हूँ। चलिए, प्रश्न प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, AD एक समद्विभाजक त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। तो दर्शाइए कि पहला वाला AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, दूसरा AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये दोनों का हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, इन दोनों का हमें प्रूफ करना है। तो AD एक समद्विभाजक, AD जो है एक समद्विभाजक है और ABC क्या है, एक त्रिभुज है। इस डायग्राम थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना लूंगा ताकि है ना साइड में मैं कर सकूँ। ABC तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये तो ABC क्या है, त्रिभुज है जिसमें AD A और D, जिसमें AD क्या है, एक समद्विबाहु, एक AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। AD यानी कि BC भुजा पर AD क्या है प्यारे बच्चों लोग, लंब है। क्या है, लंब है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या बता देखा है, जिसमें से AB भुजा है वो AC भुजा के बराबर है। अरे डायग्राम तो हट गया यार। जिसमें AB भुजा है वह A और C भुजा क्या है, बराबर है। ये वाली भुजा है, ये जो AB भुजा है वह AC भुजा क्या है, बराबर है ना। तो दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब जी मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो AD भुजा है वह BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमें प्रूफ करना है। और AD भुजा कोण A को समद्विभाजित करती है। जो A और D भुजा है वह कोण A को क्या कहते हैं, समद्विभाजित करती है। ये दोनों को, ये दोनों और ये कोण को हमें क्या करना है, सिद्ध करके हमें बताना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करके बताना है। तो बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है। तो मैं आप लोग को लिए थोड़ा सा यहाँ पर गैप ले लेता हूँ ताकि मुझे भी करने में और डायग्राम को दिखाने में भी एक सहूलियत मिल जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा दिखना चाहिए बस। चलिए, तो पहले क्या दिया है, पहले तो दिया हुआ क्या है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो भुजा है वह AC भुजा क्या है, बराबर है। ये दिया हुआ पहले से, इसे बना लेते हैं अपन, बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला दूसरे का हल, दूसरे का हल, ठीक है। तो क्या है भाई दूसरे का हल में, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, दूसरे के हल में क्या है कि बता देते हैं, दिया है, जो चीज़ दिया है उसको दिया में लिखेंगे। क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है जिसमें जो AB भुजा है वह AC भुजा क्या है, बराबर है। तथा ADB, देखिए ADB और ADC क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी कोण बना और यहाँ पर भी क्या बना, कोण बना। तो बता देंगे कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर क्या है बच्चों लोग, 90 डिग्री, बराबर नहीं लगाएंगे, है ना। 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो त्रिभुज, दो त्रिभुज है ABD या ADB या ACD, है ना। ACD मतलब ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुज ABD और ACD दो त्रिभुज बन रहे हैं, बना है ना, बना। तो ये दोनों त्रिभुज का करेंगे, अब यहाँ पर ले लेते हैं।
इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी, जिसमें ए बी भुजा क्या है, जो ए बी भुजा है वह ए सी भुजा के बराबर है। ये पहले से क्या हुआ है, दिया हुआ है। क्या हुआ, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री है। ये भी दिया हुआ है, जिसमें ए डी भुजा है, ए और डी, देखिए ए से लेकर के जो डी तक की भुजा है वो क्या है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों में आती है। और जो भुजा दोनों में आती है वह क्या कहलाती है, वह हमारी उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, वह उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। तो जो हमारी ए डी होगी वह ए डी भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो उससे हम क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है प्रश्न, उभयनिष्ठ भुजा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इस भुजा का मान क्या है, इस भुजा का मान इस भुजा के मान के बराबर। भाई दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में थोड़ा सा रुक, डायग्राम को तो मैं इधर ये यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इतने में देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा जो है, जो बी डी भुजा है, जो जो बी डी भुजा है वो सी डी भुजा क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। और ए बी जो है वह ए सी क्या है, बराबर है। ये वाली बराबर है। मतलब दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। और एक क्या है, बीच में लंब समद्वि भुजा क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैंने आप लोगों को RHS नियम बताया था कि यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो और जिसमें एक लंब समद्विभाजक हो, तो क्या होता है, वहां पास RHS नियम लगता है। क्या रहता है, वहां पास RHS नियम लगता है। ये मैंने बताया था। तो वही नियम यहाँ पर हो रहा है लागू। क्या हो रहा है, वही नियम यहाँ पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, ए डी बी क्या 90 डिग्री है। फिर ए डी क्या उभयनिष्ठ भुजा है, हाँ। और जिसमें ए बी बराबर ए सी, नहीं ए बराबर ए सी है तो भुजा ही है। और जो बी सी भुजा है, बी डी और जो सी डी भुजा है आपस में क्या है, बराबर है ना। और ए डी क्या लंब समद्विभाजक है। तो जहाँ पर जब लंब आ गया तो वहाँ पर कौन सा नियम लग जाता है, वहाँ पर नियम लग जाता है RHS। तो बता देंगे, अतः RHS नियम द्वारा क्या हो जाएगा, नियम द्वारा ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी हो जाएगा। और जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो अतः CPCT के द्वारा, अतः CPCT द्वारा, CPCT नियम क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो जो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो BD है वह CD भुजा क्या है, बराबर है। और जो हमारा AD रेखाखंड बराबर में जो हमारा AD रेखाखंड है, जो हमारा AD रेखाखंड है वह BC को क्या करता है, वह BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्या कहता है, समद्विभाजित करता है। तो ये पहला वाला हो गया, क्या होगा, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला क्या कहता है, आइए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा वाला क्या क्या बोलता है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AD कोण है, ये AD कोण है वो A को समद्विभाजित करता है ना। तो AD कोण समद्विभाजित करता है, तो अर्थात करके यहाँ बता देंगे, अर्थात कोण BAD बराबर कोण CAD बन रहा है, वहाँ पास बन रहा है ना। तो क्या होगा मेरे जो लोग, तो जो AD भुजा होगी, जो AD कोण होगी, है ना, AD कोण होगी वह A को भी क्या करेगी, A को भी समद्विभाजित करती है ना। जो AD है तो एक भाई जब ये B देखिए, जो अपनी ये AD भुजा है, जो AD भुजा है वह है B और C को जब दो बराबर भागों में बांट देती है, तो जब इसको बांट दे तो क्या यह AD भुजा AB और AC को नहीं बांटेगी, है ना। AD को दो जो कोण है इसको समद्विभाजित नहीं करेगी, बराबर से समद्विभाजित करेगी, है ना। तो ये वही हो गया। तो दूसरा भी यहाँ पर हो जाता है प्रूफ कि जो AD कोण है वह A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, कहता है समद्विभाजित करता है ना। तो ये हो गया अपना आंसर, दोनों हो गए सॉल्व। क्या हो गए, यहाँ पर कर लिया अपन ने दोनों को सॉल्व। तो यहाँ पर होता है प्रश्न दूसरा भी कंप्लीट,
है ना। अब बात करेंगे प्रश्न तीसरे का। किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न तीसरे का। आइए बच्चों लोग प्रश्न तीसरा क्या क्वेश्चन कहता है उसको समझते हैं, है ना। चलिए, अब ये प्रश्न तीसरा यहाँ पर हुआ है, दिया हुआ क्या है, यहाँ पर अपना प्रश्न तीसरा भी दिया हुआ है। आइए प्रश्न तीसरा क्या कहता है देखते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न तीसरा बोलता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, है ना, बी सी तथा माध्यिका ए एम, माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज के पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका, कि माध्यिका पी एन, माध्यिका पी एन क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज क्या है, बराबर है। जिसकी जो ए बी भुजा है वो पी की भुजा के बराबर है, जो ए सी भुजा है वो पी आर भुजा के बराबर है, और जो बी सी भुजा है वो क्यू आर भुजा के बराबर है। और जो ए एम है, जो माध्यिका है, वह पी एन माध्यिका क्या है, बराबर है। तो हमें इन्हें प्रूव करना है कि ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन है, और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है ना। ए बी एम सर्वांगसम क्या है, पी क्यू एन है, और ए बी सी पूरा वाला पी क्यू आर के क्या है, बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें करना है सर्वांगसम दिखाना है। क्या दिखाना है, ये चीज हमें सर्वांगसम में दिखाना है। तो आइए इसको भी दिखा देते हैं अपन लोग, है ना। दिखाने में क्या जाता है, हम तो बैठेंगे दिखाने के लिए। तीसरा वाला छुपना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुजों को बनाना आपस में बहुत जरूरी है। तो इन दोनों त्रिभुजों को बना लेता हूं पहले मैं, है ना। ए बी सी और यहाँ पर कर दो एम, कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसको पी क्यू आर यहाँ पर कर दो एन। ये दोनों त्रिभुजों को अपन को करना है सर्वांगसम दिखाना है। क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर है बच्चों, वो क्यू आर भुजा के बराबर है कि नहीं। अब जो जो बी सी भुजा है, वह बी सी भुजा को जो ए एम भुजा है क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। कहती है दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ए पी जो ए एम है वो माध्यिका है, और पी एन यहाँ पर माध्यिका है। तो जो ए एम माध्यिका है वो बी सी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो क्या मैं बी सी बाय टू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यू आर बाय टू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि पी एन क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो बी एम बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। चलिए तो इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो जिस प्रकार मैंने तुम्हें समझाया उसी को प्रकार मैं आगे भी समझा रहूंगा आप लोगों को। बस आप लोग करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ समझना है, ठीक है। तो दिया है, यहाँ डालेंगे अपन हल, यहाँ पर हल। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न का हल क्या दिया है भाई लोग, तो यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है प्रश्न, यहाँ पर दिया हुआ है जो बी सी बराबर है वह किसके बराबर है, क्यू आर भुजा के। ये जो बी सी है वह क्यू आर क्या है, बराबर है। जिसमें ए एम और पी एन क्या है, माध्यिका है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो बी सी भुजा को और क्यू आर भुजा को क्या है, ये जो माध्यिका है ए एम और पी एन, ये क्या है, दो बराबर भागों में बांटती हैं, दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो क्या मैं बी सी की जगह पर बी सी बटे टू लिख सकता हूँ, बराबर क्यू आर की जगह पर मैं क्यू आर बटे टू लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो ए एम है, जो ए एम है वह जो पी एन है क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या है, दो बराबर भागों में क्या कर रही हैं, बांट रही हैं, बांट रही हैं। तो जब दो बराबर भागों में बांटती हैं तो एक भुजा बी एम हो जाएगी और इसकी भी एक भुजा क्या हो जाएगी, क्यू एन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहली भुजा बी एम हो जाएगी और इसकी जो पहली भुजा हो जाएगी, पहली भुजा क्यू एन हो जाएगी। तो इसको अपन मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर एक है। क्या मतलब, इसको मानते हैं समीकरण नंबर एक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पहले पॉइंट पर। यहाँ पहला पॉइंट क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन हमें दिखाना है। ये हमें सर्वांगसम में दिखाना है। तो लेते हैं पहले नंबर का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लेंगे दोनों त्रिभुजों को। तो पहला त्रिभुज क्या है, ए बी एम और पी क्यू एन में,
तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, दो त्रिभुजों को हमने लिया। अब इसको करते थोड़ा सा ऊपर ताकि आपको सॉल्व करने में भी आसानी हो। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए ए बी भुजा किसके है, पी क्यू भुजा के बराबर है कि नहीं है। तो क्या बता देंगे, ए बी बराबर पी क्यू क्या है, भुजा के बराबर, ये दिया है, क्या है दिया हुआ है। ए एम, देखिए ए एम, जो ए एम है वो पी एन के क्या है बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो जो ए एम भुजा जो माध्यिका है वह पी एन माध्यिका क्या है बराबर है, और ये भी क्या अपना दिया हुआ है। ए भी क्या है साइड है, और ए एम भी क्या है साइड है, क्या है साइड है। और बी एम, देखिए ये बी एम ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है। तो बी एन भुजा किसके बराबर हो जाएगी, क्यू एन भुजा के बराबर हो जाएगी। तो बी एम बराबर क्या हो जाएगी, क्यू एन। ये भी क्या है साइड भुजा है, ये भी क्या हुआ है समीकरण एक में हमने निकाल दिया है। बी एम बराबर क्या क्यू एन, ये भी साइड भुजा है, इसको बता देंगे समीकरण नंबर एक से। तो ए भी भुजा साइड है, ए एम भी साइड है, बी एम भी साइड है। तो साइड 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 समरूपता नियम से, हमने पढ़ा है साइड 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 वाला नियम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो बता देंगे अतः साइड 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 सर्वांग समता नियम से, या साइड 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 नियम से, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो साइड 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 नियम से, तो क्या हो जाए साइड साइड नियम से अपना जो जाएगा वह ए बी एम सर्वांग सम पी क्यू एन हो जाएगा। तो बता देंगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन हो जाएगा। क्योंकि साइड साइड नियम क्या बोलता है, साइड साइड नियम यही बोलता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो क्या होते हैं, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर होता है पहला वाला कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। ठीक है, तो मैं दूसरे नंबर को यहीं पर ये दे रहा हूँ, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं दूसरे वाले को यहीं पर सॉल्व करूंगा ताकि मुझे डायग्राम को भी देखना पड़ेगा। क्या है, मुझे डायग्राम को देखना पड़ता है ना, डायग्राम को देखे बिना अपन सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ब्लैक पेन से यूज किए दे रहा हूँ। चलिए अब दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा वाला क्या बोलता है, यहाँ पर दूसरा वाला बोलता है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी एम ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है। इसने बोल रखा है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सर्वांगसम है कि नहीं। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी एम पी क्यू एन त्रिभुज की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे अभी हमने सर्वांग समता दिखाया है ना। तो बोलेंगे चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन है, इसे हमने ज्ञात कर लिया है। तो अतः सीपीसीटी नियम से, अतः सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या है, सीपीसीटी नियम क्या बोलता है, यदि एक कोण बी बराबर है तो कोण क्यू भी क्या होगा बराबर होगा। तो कोण बी बराबर का होगा, कोण क्यू क्या होगा बराबर होगा। ये होगा समीकरण नंबर अपना दूसरा, है ना। तो अतः जो ए बी सी त्रिभुज है और ए पी क्यू भुजा है, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। तो अब दोनों त्रिभुजों का क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसमें ए बी भुजा जो है वह पी क्यू भुजा क्या है बराबर है, कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर है, और जो बी सी भुजा है वह क्यू आर भुजा क्या बराबर है ना। तो ये साइड आया, फिर ये कोण आया, फिर साइड आया, यानी कि साइड एंगल साइड नियम यहाँ पर क्या लगेगा, साइड एंगल साइड यहाँ पर नियम लगने वाला है, यही तो लगेगा, है ना। तो ए बी भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा है जो पी क्यू भुजा क्या है बराबर है, बराबर है, ये क्या है दिया हुआ है, क्या है दिया है। और जो कोण बी है चलो वह कोण क्यू के बराबर है, ये भी क्या है दिया हुआ है ना, क्या है दिया है। और जो कोण बी सी है, क्या है जो बी सी भुजा है वह क्यू आर भुजा के बराबर है ना, ये भी क्या है दिया है, क्या है दिया है। तो ए बी साइड भुजा है, फिर कोण है, फिर साइड है। तो साइड एंगल साइड
कोण को बोलते हैं अपन एंगल, क्या बोलते हैं, कोण को अपन बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, है ना। तो साइड एंगल साइड, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कौन सा समरूप तो लग जाएगा, यहाँ पर साइड एंगल साइड नियम द्वारा, नियम द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ पर भी होता है दूसरा वाला क्या, कंप्लीट, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ पी आर ओ वी ई डी। तो यहाँ पर हमने प्रश्न तीसरा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इतना मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करके समझिएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, है ना। आप लोग को समझना है ना। हैंड राइटिंग से आप लोग को मतलब नहीं है, आप लोग को सिर्फ समझने से मतलब, किससे मतलब है, आप लोग को सिर्फ समझने से मतलब है। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एग्जाम हॉल में बैठ के एकदम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। मेरा मकसद है आप लोग के दिमाग तक घुसेड़ना, पहुंचाना। ओके, तो यहाँ पर होता है प्रश्न तीसरा कंप्लीट। अब बात करेंगे प्रश्न चौथे की, तो आइए चलते हैं प्रश्न चौथे की और अपना प्रश्न चौथा क्या कहता है उसको भी समझते हैं और उसको भी आगे करते हैं। चलिए प्रश्न, ये रहा प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा क्या बोलता है, बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्ष लंब है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर किए दे रहा हूँ ताकि हमें क्वेश्चन पर दिखे और हम बुक में, सॉरी कॉपी में एक डायग्राम बना सके, तैयार कर सके, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे ही कर देते हैं। चलिए इसको समझिएगा थोड़ा, ठीक है। पहले तो एक त्रिभुज बनाना है बेहद जरूरी है। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले यहाँ पास। त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है और ये त्रिभुज क्या है, सी है। माना त्रिभुज ए बी सी में बी ई और सी एफ, बीई मतलब बीई और सी क्या, शीर्ष लंब है। तो बी ई और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। तो ये एफ हो जाएगा और ये ई हो जाएगी। तो बी ई और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, जो त्रिभुज ए बी सी है वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो आप लोग एक चीज देखेंगे, तो ये जो रेखा गई हुई है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब, लंब जहां पर होता है वहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, बनता है नहीं बनता है। हाँ, तो बी ई जो शीर्ष लंब है वहां पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, और जो सी एफ शीर्ष लंब है यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तभी तो आरएचएस नियम लग पाएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों लोग बी ई किसके बराबर है, वह सी एफ के मुझे बराबर है। जो बी ई है वह सी एफ क्या है, बराबर है। और यदि हम त्रिभुज की बात कर दें, सॉरी जो कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का, तो क्या बनेगा, तो बनेगा बी ई सी, ये त्रिभुज बन जाएगा। देखिए बी ई और ये जो सी है ये त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये त्रिभुज है, जब ये त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, क्या बन 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और दूसरी चीज अगर बात करें तो बी एफ, देखिए ये जो बी एफ और ये जो सी है ये अलग से, बी एफ और ये सी, ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, बना कि नहीं बना, बन रहा है। तो वही चीज पहले ले लेते हैं जो चीज दिया हुआ है। तो दिया है प्रश्न चौथे का हल, प्रश्न चौथे का हल, तो क्या बोलेंगे, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है प्रश्न लोग, तो इसमें दिया हुआ है जो बीई है वो किसके बराबर है, जो बीई भुजा है वो सीई भुजा के, जो शीर्ष लंब, सॉरी भुजा नहीं शीर्ष लंब है, वो बीई शीर्ष लंब सी एफ शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। सी एफ शीर्ष लंब क्या है, बराबर है, बराबर कि नहीं, बराबर है। इसको हमारे समीकरण नंबर 1, वाह बी ई सी, बी ई सी जो कोण बन रहा है
क्या करना है, कोण, ये यहाँ पर कोण बना है। बी ई सी जो कोण है वह है क्या है, 90 डिग्री। क्या है, वह 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण बी ई सी, जो बी ई सी है वो क्या है, वह 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। व कोण बी एफ सी, बी एफ सी जो कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है ना यार, तो बी एफ सी जो कोण है फिर चलो वो भी क्या है, 90 डिग्री। क्या है, वो भी 90 डिग्री है। तो कोण बी एफ सी बराबर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। क्या मानते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसने पहले ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसने हमारा क्वेश्चन नहीं बता रखा है, हाँ। तो ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ए बी जो भुजा है, जो ए बी भुजा है वह ए सी भुजा क्या है, बराबर है, बराबर है। और तो यहाँ पर दो त्रिभुज कौन कौन से बने, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं, बी ई सी तथा बी एफ सी। ये वाला बी ई सी और बी एफ सी, ये दो त्रिभुज बने यहाँ पास, है ना। जिसमें बी ई किसके बराबर हो जाएगी, जो बी ई है वह सी एफ के बराबर हो जाएगी। होगी नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और बी ई सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। और बी एफ सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। इतना पता है समझ में। चलिए इतना मैंने समझा दिया आप लोग को। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, मैं क्या क्या बताया आप लोग को। तो मैंने आप लोग को बताया है जो सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख दूंगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन बता रखा है, मैंने अभी बताया आप लोग को। जिसमें मैंने क्या बताया, ए बी जो भुजा है वह ए सी भुजा क्या है, बराबर। ये मैंने बताया आप लोग को, हाँ। और मैंने दो त्रिभुज बताया आप लोग को। जैसे पहला त्रिभुज क्या बनता है, बी ई सी जो है वह त्रिभुज किसके जैसे है, त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी ई सी तथा त्रिभुज त्रिभुज बी एफ सी में, है ना। जिसमें मैंने आप लोग को एक चीज और भी बताया है, वो क्या बताया है, बताया है जो बी ई जो बी ई रेखाखंड है वह किसके बराबर है, वह सी एफ के बराबर है। ये भी क्या है, दिया हुआ है, जो समीकरण एक में दिया हुआ है ना। तो इसको बता देंगे दिया है। और बी सी जो है, बी सी देखिए, ये जो बी सी है, देख रहे हैं बी सी, ये जो बी सी है यह दोनों में है, बी ई सी और बी एफ सी। तो बी एफ सी में भी बी सी आता है और बी ई सी में भी बी सी आता है। मतलब क्या है, बी सी अपना उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी बराबर, बी सी क्या है बराबर, चलो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण बी ई सी क्या है, एक कोण है। बी ई सी एक कोण है और बी एफ सी एक क्या है, कोण है, जो क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर बता देंगे जो कोण बी ई सी है, बी सी है, वह बराबर है कोण बी एफ सी के, जिसके बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो अतः क्या बन जाएगा, अतः आरएचएस नियम लग जाएगा। जहां पर 90 डिग्री का कोण और दो भुजा आपस में बराबर हो, 90 डिग्री का कोण और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, और 90 डिग्री का कोण ये वाली भुजा क्या हो, बराबर हो। जब दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो वहां पर कौन सा नियम लगता है, तो वहां पास आर एच एस नियम लगता है। क्या लगता है, वहां पर आर एच एस का नियम लग जाता है। तो बता देंगे अतः आर एच एस नियम द्वारा क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ए बी होगा वह सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज, अरे यार, बी एफ सी के। और जब ये चीज़ हमें सर्वांग सम मिल गई तो हमें त्रिभुज ए बी सी जो समद्विबाहु है उसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो बताएंगे अतः सी पी सी टी नियम द्वारा क्या हो जाएगा, जो कोण बी है मेरा चलो वह कोण सी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब जब दो कोण समान होते हैं तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब दो कोण आपस में समान होते हैं मेरे पे चलो, तो संगत भुजा क्या होती है,
बराबर होती है, यानी कि जो ए बी भुजा है वह ए सी भुजा क्या होगी, बराबर हो, क्या होगी, जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो अतः बता सकते हैं, अतः जो त्रिभुज ए बी सी है वह क्या है, एक समद्विबाहु है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर है हेंस प्रूफ, हेंस PROVED। तो यहाँ पर हमने कर लिया प्रूफ सिद्धम। तो प्रश्न चौथा भी यहाँ पर होता है कंप्लीट, है ना। अगर आप लोगों को लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को हल्का पीछे को स्किप करते चलिए और आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न चौथा को भी समझ चुके होंगे, है ना। प्रश्न चौथा आया कम समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। और हो सके तो एक बार वीडियो की लिंक जरूर चेक करें, ठीक है। चलिए प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न पांचवा का चौथा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न पांचवा के। मेरे पे बच्चों थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी खराब है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए तो बात करते हैं प्रश्न पांचवे की। ये रहा प्रश्न पांचवा। आइए प्रश्न पांचवा क्या कहता है उसको समझते हैं और पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पांचवा अपना बोलता है, मेरे बच्चों लोग क्या बोलता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो ए बी भुजा है वह ए सी भुजा के बराबर है, और ए पी है, ए पी जो भुजा है वह बी सी भुजा पर लंब है। जो ए पी भुजा है, जो ए बी भुजा है वह बी सी भुजा पर क्या है, लंब है। तो खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो कोण बी है वह कोण सी के बराबर है, ठीक है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक डायग्राम तो बनाना जरूरी है ना। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, जो बिना डायग्राम के अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको थोड़ा इतने अपन नज़दीक कर लेते, ठीक है। तो क्या ए बी सी एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पहले ए बी सी एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। ये बनाया है ना, ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी। ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है, जिसमें ए बी जो भुजा है, जो ए बी भुजा है वह बी सी भुजा क्या है, बराबर है। और ए पी, और जो ए पी है, जो ये ए पी भुजा है वह बी सी भुजा पर क्या है, लंब है। जो ए पी भुजा है वह बी सी भुजा पर क्या है, लंब है। तो खींचकर दर्शाइए कि जो कोण बी है, ये जो कोण बी है, ये कोण जो बी है कोण सी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है, जो कोण बी है ये कोण सी के बराबर है। तो प्रश्न पांचवा का हल है। इतना बात आई समझ में, है ना। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन बता रखा है हमारा कि ए बी भुजा जो है वो ए सी भुजा के बराबर है, और जो हमारा ए पी है, जो हमारा ए पी है वह बी सी पर क्या है, लंब है। ये बता रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण सी, और हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ करके, है ना। तो क्या बता लूँगा, दिया है, क्या बोलूँगा, दिया है। जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है जो ए बी भुजा है वह ए सी भुजा क्या है, बराबर है ना। वह ए पी है जो लंब है वह किस में है, बी सी भुजा पर लंब है। और हमें सिद्ध क्या करना है, और हमें सिद्ध करना है, और हमें जो सिद्ध करना है वो है क्या है, कोण बी बराबर क्या है, कोण सी। ये हमें करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो पहला त्रिभुज क्या होगा, पहला त्रिभुज होगा आप अपना, ये भुजा पी है, ए पी है ना, ए पी क्या है, लंब है। तो पहला त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी पी, क्या बनेगा, ए बी पी या ए पी बी, और दूसरा ए सी पी। दो त्रिभुज बने यहाँ पर, ये दो त्रिभुज आप लोग को दिख रहे हैं। दोनों त्रिभुज में ए बी भुजा ए सी भुजा क्या है, बराबर है कि नहीं, बराबर है। जिसमें दो कोण बन रहे हैं, पहला कोण बन रहा है ए बी पी, क्या बना है, ए बी पी पहला कोण है। दूसरा कोण क्या बन रहा है, ए सी पी दूसरा कोण बन रहा है। बना कि नहीं बना, बन रहा। जिसमें ए बी भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों का क्या है, ए पी जो है वो क्या है, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ है। इतना आप लोग समझ गए हैं। तो इतना समझ गए तो इतना आप लोग को लिखना है, क्या करना है, इतना पहले आप लोग को लिख लेना है ना। तो अब तो क्या बोलेंगे, अब क्या लेंगे, त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में
जिसमें जो ए बी भुजा दी हुई है वह ए सी भुजा क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, और जो क्या है, दिया है, क्या है, जो दिया हुआ है ना। जिसमें कोण क्या बन रहा है, जिसमें एक कोण बनता है ए पी बी, ए पी बी कोण बनता है, और किसके बराबर है, जो ए पी सी कोण के बराबर है, जिसका कोण कितने का है, जिसका कोण 90 डिग्री का है, कितना है, 90 डिग्री का है। और मैंने एक चीज और बताया था कि जो ए पी जो लंब है वह ए पी दोनों भुजाओं में है, दोनों त्रिभुजों में, जो दोनों त्रिभुजों में है तो क्या है, वह उभयनिष्ठ, क्या है, वह उभयनिष्ठ है, क्या है, वह उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो देखिए थोड़ा आप लोग यहाँ पास, ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा है, एक भुजा है, और ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है कि नहीं है, और ये दोनों में क्या है, लंब है, दोनों त्रिभुज में क्या है, लंब है। तो साइड 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 दोनों भुजा आपस में बराबर, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जहां पर दो भुजा आपस में बराबर हो और 90 डिग्री का कोण बनता हो तो वहां पर कौन सा नियम लगता है, वहां पास आर एच एस का नियम लगता है, क्या लगता है, वहां पर आर एच एस का नियम लगता है। तो बता देंगे, अतः आर एच एस नियम द्वारा, आर एच एस नियम द्वारा, आर एच एस नियम द्वारा क्या बन जाएगा, तो जो अपना त्रिभुज ए पी बी होगा वह सर्वांग सम त्रिभुज ए पी सी के हो जाएगा, है ना। तो अतः ए पी सी, अतः सी पी सी टी नियम के द्वारा, सी पी सी टी नियम कहता है यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन कहता है कोण बी बराबर कोण सी, तो वह कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध हो जाता है ना। हैंस एच ई एन सी हैंस प्रूफ, पी आर ओ वी ई डी हैंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। प्रश्न 5वां यहाँ पर होता है कंप्लीट, यानी कि अपना ये होती है प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी होता है यहाँ से कंप्लीट। कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, है ना, जो नया चैप्टर होगा अपना, तो बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों लोग, मैंने आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को समझा दिया है। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों लोग, ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए प्यारे चलो, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हमारा प्यारा सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके, और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू सो मच, लव यू।